So let's start question number 2 from T.S. Grewal, and better to see whether those rules are correct or not. So question number 2. So this is the blank format, serial transactions, and this is the part which will notify the actual answer. Transactions तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, this part is actual answer part. Okay, so transactions have been given. Show the accounting equation for the following transactions, and 4 transactions are there. Gopinath has started business. Before presenting our answer in the format, first duty to go through the question. In each and every question this work have to be done. Go through each and every line and just find out how many assets are there and how many liabilities are there. Let's read. मैं बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं. पहला लाइन है, गोपीनाथ प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. रफ है, दिस इज रफ, कहीं पे आप रफ में अपना लिखेंगे. एसेट्स, कौन कौन से एसेट्स फर्स्ट लाइन में मिले? कैश. सेकेंड लाइन, परचेज गुड्स. गुड्स जैसे ही आएगा दूसरा एसेट मिल गया. गुड्स के लिए यहाँ क्या प्रेजेंट करेंगे? स्टॉक. परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम. हम लोगों ने रूल पढ़ा था, वेन एवर कैश इज नॉट गिवन इन दैट ट्रांजेक्शन लाइन एंड इफ नेम ऑफ द सप्लायर इज गिवन, डेफिनेटली इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो साइड बाय साइड वन लायबिलिटी इज देयर. श्याम मीन्स creditor. Third line, sold goods to Sohan. Again goods means stock already है. Goods sold to Sohan. Here again cash is missing, so we are not selling on cash basis, we are selling on credit basis. Sohan is debtor for our business, so third asset name we are getting debtors. 3 assets और एक liability. Fourth line, Gopinath withdrew from business. Silent है means definitely cash have been withdrawn. So सारे लाइंस हम लोगों ने इस छोटे क्वेश्चन के पढ़ लिए. 3 एसेट्स और एक लायबिलिटी, इसी को वहां पे प्रेजेंट करना है. टेबुलर मेथड हम लोग यूज. सो हाउ टू प्रेजेंट? एट द टॉप लेट्स राइट द बेसिक इक्वेशन. लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी है, सो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज राइट साइड से कर दिया, और ये पूरा स्पेस एसेट्स के लिए. सो दिस इज मेन हेडिंग, assets equal to liabilities plus capital, and after that capital तो capital ही show होना है, same always in each answer. Liabilities के नीचे name of liability, creditors. Now in asset side, cash plus stock plus debtors. जिस क्वेश्चन में ज्यादा एसेट्स होंगे, 4 एसेट्स होंगे, तो हम लोगों को इसी स्पेस में 4 कॉलम्स एसेट्स के मेंटेन करने हैं. लायबिलिटीज में बी मोर देन 1, 2 लायबिलिटी, 3 लायबिलिटी. सो इन लायबिलिटीज दे विल बी शोन सेपरेटली. जैसा होगा वो क्वेश्चन में, इसलिए ये पहले पढ़ करके डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि कितना स्पेस एसेट्स को चाहिए, कितनी स्पेस लायबिलिटी को चाहिए, वो चाहिए आपको जरूरत पड़ेगी ना. तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप रफ में विद इन मिनट ये हो जाता है. विद इन मिनट, आई थिंक इवन लेस देन अ मिनट. गॉट द पॉइंट? सो नाउ वी हैव शोन द हेडिंग्स एज वेल, एंड नाउ टू प्रेजेंट द आंसर. ये तो रफ है, हटा लेते हैं. फर्स्ट लाइन, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. सो हैव टू राइट द ट्रांजेक्शंस. गोपीनाथ स्टार्टेड business with cash. रुपीज 25,000. क्या इफेक्ट होगा वो हम लोगों को शो करना है, और हम लोग आराम से देख पा रहे हैं कि फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इफेक्ट्स हैव टू बी शोन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. पूरा ये स्टोरी बदल जाएगा. बिजनेस के नजरिए से सोचना है. हम लोग बिजनेस के अकाउंटेंट हैं. Clear? So in the business cash is increasing. Increasing means आगे का साइन पॉजिटिव. जब भी मन में आए increasing साइन प्लस, decreasing साइन माइनस. So from business point of view, in the business cash is increasing and by same amount our capital will also increase. क्यों? आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे क्यों, तो मैं बताऊंगा कि याद करो कैपिटल का डेफिनेशन. Investment made by proprietor in the business to do the business
इज कॉल्ड कैपिटल। तो क्या ये प्रोप्राइटर की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं है? है ना, इसलिए कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ। यहां पे विदाउट साइन का मतलब पॉजिटिव, और जो आइटम्स अनअफेक्टेड रह गए वहां 0 0 फिलअप कर दो। सेकंड, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि ये क्रेडिट बेसिस है। 10,000 रुपीज। क्या होगा? इन बिजनेस by 10,000 stock is increasing, and since we are purchasing on credit basis, due basis, our liability will also increase. Liability increase means to be added in creditors. Without sign मैंने बताया कि पॉजिटिव ही है। स्टॉक बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, और जिस पे कोई इफेक्ट नहीं है वहां पे फिर 0 0 भर दो। After this, after showing two answers, first 2 points, now a new duty will start to show new equation. क्या है ये new equation? यहां तक के आपके इंडिविजुअल एसेट्स लायबिलिटी का सम टोटल, दिस प्लस दिस, साइन का ख्याल रख के, सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस करके, सिंपल। और हर समय एट ईच स्टेज यू कैन चेक LHS टोटल इज ऑलवेज कमिंग इक्वल टू RHS। यही तो मैं कह रहा था, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एट ईच स्टेज LHS टोटल मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू RHS टोटल। ठीक है ना। थर्ड देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग मीन्स कॉस्ट प्राइस रुपीज 1800 एट रुपीज 1500। मीनिंग समझना होगा सर, मीनिंग एग्जाम हॉल में आपको खुद समझना होगा, सिंपल इंग्लिश है। आवर बिजनेस इज सेलिंग गुड्स टू सोहन, वन ऑफ द डेटर, whose cost price, उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस है 1800 एंड सेल प्राइस इज 1500। क्या होगा? Rule says cost price always decreases our stock. याद रखेंगे, जब भी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग वाला सेंटेंस होगा, जो कॉस्ट प्राइस है, कैसे पहचानेंगे कॉस्ट प्राइस? जो कॉस्टिंग से जस्ट अटैच्ड अमाउंट है दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्टिंग रुपीज 1800, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सो कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक में से माइनस, सेल किया है हमने ड्यू बेसिस पे, सो आवर डेटर विल इंक्रीज। यहां ख्याल रहे, जल्दबाजी में कैश में आपने प्लस कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हमें लगाना सर कैश में सेल हुआ, कैसे सर? यहां प्रूफ है कि यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट बेसिस। सो स्टॉक डिक्रीजेस बाय कॉस्ट प्राइस, डेटर्स इंक्रीजेस बाय सेल प्राइस, एंड इन दिस होल एपिसोड 1800 का गुड्स 1500 में बेच दिया आपने, 300 का लॉस हुआ ना। सेकंड, फर्स्ट रूल आप जाके चेक करो, रूल सेज द लॉस, एनी बिजनेस लॉस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, है ना लिखा हुआ, एनी बिजनेस एक्सपेंस और लॉस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो लॉस हो गया, 300 का लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस, बाकी जगह 0 0। एक और ट्रांजैक्शन, let's finish, but before that new equation। यहां पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8200 10,000, यहां भी सब्ट्रैक्ट 24,700। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन, गोपीनाथ withdrew from business, Gopinath withdrew business rupees 5,000। क्या होगा? Cash is decreasing, so subtraction from cash and subtraction from capital, because rule 3 says any drawing is subtracted from capital। बाकी में 0 0 भर दो। इजी लाइंस है, आप आराम से कर सकोगे।
and finally new equation at this stage. 20,000, 8,200, 1,500, 10,000 एंड सब्ट्रैक्ट करके 19,700. फिर नीचे इसको स्केल से क्लोज कर देना है, क्योंकि अकाउंट्स में आपके प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है. केवल न्यूमेरिकली नहीं करेक्ट होना है, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर, नीट एंड क्लीन. जैसे सर ने बताया स्केल पकड़ के फॉर्मेट ड्रॉ करो, प्रेजेंट करो, लास्ट में उसको फिनिश करो, तब जाके मजा है. ठीक है. और आप जब बुक से बना रहे हो आपके पास आंसर गिवन है, कैश का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, सब चेक कर लो, इट इज ऑलवेज करेक्ट. सही बनेगा तो अपने आप LHS का टोटल RHS के टोटल के बराबर आएगा. ओके.